मैं तो एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा ठेला लेके आया हूं, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल ठेले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? बोले इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, बिनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को किस बात की टेंशन है। अब जैसे ही उसने तीनों एक में मिक्स करे, वो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला उधारी में मैं धंधा ही नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, अपनी कई बात की टेंशन है यार। ऐसी ऐसी टेंशन हो जाती है सिंदल साहब जी। पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा, तो दिल्ली से मैं एक ट्रेन में बैठा। आपको बताऊं सबसे ज्यादा अगर रिश्तेदारी दुनिया में कहीं होती है, हाँ देखो भाभी जी को पता है, ट्रेन में ही होती है। क्योंकि आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फिर वो उसके बाद फिर रिश्तेदारी एक ही दिन की रहती है, फिर खत्म। अब मैं एक दिन ट्रेन में बैठा, मैं थोड़ा फेमस भी हूं, अब खुद की मार्केटिंग वैल्यू खुद ही करनी पड़ती है, किसी के भरोसे क्यों रहे। तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो आ गए मेरे पास आस पड़ोस वाले, बोले सर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला सर ये राजधानी एक्सप्रेस है, इसका मथुरा में स्टॉप नहीं है, ये मथुरा रुकती नहीं है, आप गलत ट्रेन में बैठ गए। मैंने कहा कहाँ रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, वहां से आपको दूसरी ट्रेन लेके आना पड़ेगा। तो इतने में दूसरा ज्ञानी आ गया। अरे बोला सर इनकी बात में मत जाओ आप, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन अभी मोदी जी ने क्या है रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो रुकती नहीं है, लेकिन ये मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक पांव बाहर निकालना और फिर कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 यमदूत आ गए मेरे को उतारने के लिए। बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, आपका ठाका तालियां तो इस बात पे आए, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। तो दिक्कत हो जाती है। खाना आपका रेडी है? रेडी तो तब होगा जब मैं स्टॉप करूंगा। और ये तो सूर्य नगरी वाले हैं, ये जब सूरज को सह लेते हैं तो भूख तो इनके लिए क्या है। अच्छा हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। अब एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला अभी अभी सन्नी देओल की नई पिक्चर लग रही है थिएटर में, जाट। आज मैं देख के आया उसको, आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाऊं? मैंने कहा भाई सुना। अब उसने स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जाए इनको बेच के आ। वो गया और 10 मिनट में महाभारत बेच के आ गया।
बोला बोला भाई साहब ये कम कम मत दो, थोड़ी ज्यादा दो, ये तो यूं ही देख के आ गया मैं। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला बोला भाई साहब कम कम क्यों दे रहे हो, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने अब की बार उसको 500 महाभारत दी, वो फिर गया और 2 घंटे में 500 भी बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 500 महाभारत आदमी पूरी जिंदगी में नहीं बेच पाएगा, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है। तो बोला इसमें करना क्या है, घर घर जे 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 जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। बहुत अच्छे। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा तू, बोला अब तो मेरी नई जॉब लगी। मैंने कहा नई जॉब किस में लगी तेरी, बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी लगी रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी, तू करेगा क्या रेलवे में। बोला भाई साहब रेलवे में मेरी अनाउंसमेंट करने की जॉब लगी। अब उसने अनाउंसमेंट किया, रा 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 रणथंबोर एक्सप्रेस जोधपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। खेल हो गया सुरेंद्र। थोड़े दिन बाद वो क्रिकेट का मैच खेलने गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। अब कैप्टन बनाया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला। बोला मांग, तू क्या मांगेगा, हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा। अब सिक्का आसमान में, हाँ ये यही। उसके तो जो आ गया जो ही असल है। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन उसको इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क करी तो वो बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा बोलने में यार, बाद में सुनना। 1-2 फ्लोर चढ़ गए वो फिर बोला अरे सुनो तो सही। अरे बोला बाद में बोलना। 10 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला अरे सुन तो लो। अब बोला बाद में बोलना। 20 फ्लोर चढ़ गए, फिर सबने आपते आपते पूछा, बोला भाई बता क्या बोल रहा। बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस की ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई।